बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा चला हुआ है और इस आखिरी अशरे में अहम तरीन अमल एहतिकाफ़ भी चला हुआ है। बाहज़रात इस एहतिकाफ़ में बैठे भी हुए हैं, लेकिन मैं अभी जो बात कहने जा रहा हूँ ये लैलतुल क़द्र से मुताल्लिक़ है। और लैलतुल क़द्र में बैठकर जो नमाज़ पढ़ते हैं, एहतिकाफ़ में बैठकर लैलतुल क़द्र में जो नमाज़ पढ़ते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ और बिल्कुल वजाहत के साथ बताना चाहता हूँ। और बहुत सारे मसाइल पूछे जाते हैं, उन्हीं में से एक मसला ऐसा है जो आम तौर से राइज किया, हर जगह अक्सर जगह राइज कर दिया गया है कि मस्जिद में जमा होकर लैलतुल क़द्र में नमाज़ पढ़ते हैं, फिर आखिरी शब में 2-2:30 बजे के करीब सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करने के बाद मजमूई तौर पर दुआ करते हैं। यानी इमाम साहब दुआ करेंगे और तमाम मुक्तदी हजरात जो भी मुसल्लियाँ हजरात वहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं वो उस दुआ में शरीक होंगे। ये कहाँ तक हकीकत है, ये सही है, जायज़ है या नहीं, बिल्कुल वजाहत के साथ बताना चाहता हूँ। बता देना ये चाहता हूँ कि लैलतुल क़द्र जो है वो 1000 महीनों से अफजल तरीन इबादत करने वाले रातों से अफजल तरीन रात है। और इस रात के मुताल्लिक़ कुरान करीम में भी आयत करीमा नाजिल हुई है, मुकम्मल एक सूरत है। तो अल्लाह ने कुरान करीम में सूरह क़द्र नाजिल किया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ये जो आयत है, इस आयत से हमें ये बताया जाता है कि लैलतुल क़द्र का मकाम व मर्तबा कितना बड़ा है, इस रात में इबादत की फ़जीलत क्या है, इस रात की फ़जीलत क्या है। बहरहाल इसी के मुतालिक मैं वाज़ेह तौर से वजाहत के साथ बताना चाहता हूँ कि इस रात में हम बहुत सारे काम ऐसे कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर से हम एक बात जो तमामों के अंदर है पाई जाती है कि वो सिर्फ 27 की रात को लैलतुल क़द्र की रात मानकर हम सिर्फ 27 में इबादत करने में मशगूल हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हदीस में भी आया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। यानी 21, 23, 25, 27, 29 की रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। लेकिन मैं और आप हम हैं कि हम बजाय 21, 23, 25, 27, 29 5 रातों के अलावा हम सिर्फ 27 में मशगूल हो जाते हैं और हम खुद से ये तय कर दिए कि 27 में लैलतुल क़द्र है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ने लैलतुल क़द्र को नाजिल किया था, लेकिन हमारे नहुसत की वजह से अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन से उस रात को तायन करदा रात को उठा लिया और आपने हमें 5 रातों में तलाश करने का हुक्म दिया। बहरहाल मैं वजाहत के साथ बताना चाहता हूँ कि इस रात में अमल क्या करना चाहिए। बाज़ हज़रात तो इस रात में क़ज़ा उम्री पढ़ते हैं। क़ज़ा उम्री के बारे में मुस्तकिल एक वीडियो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। क़ज़ा उम्री भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका अलग तरीक़ा है, लेकिन जो आम तौर से राइज है वो क़ज़ा उम्री नहीं। बहरहाल इस रात में इबादत इस तरह कर सकते हैं कि आप इस रात में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं, सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ सकते हैं, नफली नमाज़ पढ़ सकते हैं, ज़िक्र अज़कार कर सकते हैं, तस्बीहात कर सकते हैं, कुरान करीम तिलावत कर सकते हैं और दूसरी ज़िक्र अज़कार तस्बीहात में मशगूल रह सकते हैं और दुआओं का अहतमाम भी कर सकते हैं। लेकिन बाज़ हज़रात ऐसा करते हैं कि तायन करदा नमाज जो लैलतुल क़द्र की नीयत से पढ़ते हैं, ऐसा बिल्कुल दुरुस्त नहीं, ना कोई हदीस से साबित है, ना कोई किताब से साबित है। बहरहाल इससे पहले मैं जो बात बताया हूँ कि सूरह यासीन शरीफ की आखिरी शब में इमाम साहब तिलावत करेंगे और उसको मुक्तदी हजरात सुनकर उनकी दुआ में शामिल होंगे। जबकि बेहतर तो यही है कि इनफरादी तौर पर इबादत किया जाए, इनफरादी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला से मांगा जाए। ख़ास तौर से इस तरह का करना कोई किताब से कोई रिवायत से साबित नहीं है। अगर कर रहे हैं तो ऐसी कोई बात है ही नहीं, लेकिन बेहतर तो यही है कि आप इनफरादी तौर पर इबादत करें। लिहाजा अगर आप इस मसले को देखना चाहते हैं तो बिल्कुल यही मसला आप फतावा हिंदी या जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 156 पर देख सकते हैं, आपको यह मसला मिल जाएगा। लेकिन मैं वजाहत के साथ ये बता देना चाहता हूँ कि इस रात में ख़ास तौर से कोई इबादत
خاص کسی کو خاص کر دینا ایسا کوئی شریعت میں ثابت نہیں ہے، نہ کسی کتاب میں ثابت ہے۔ ہاں البتہ آپ اس رات میں تسبیحات، ذکر و اذکار، تہجد کی نماز، صلاۃ التسبیح کی نماز، قضاء عمری جو یاد کر کر کے ایک ایک کر کے پڑھنا ہے، نہ کہ 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیے پوری نماز ساقط ہوگی، اس نیت سے بھی نہیں پڑھنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔